इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। बाइबल बड़े विश्वास और कम विश्वास के बारे में बात करती है और मैं कम विश्वास नहीं रखना चाहती, मैं बहुत बड़ा विश्वास रखना चाहती हूँ। विश्वास कैसे बढ़ सकता है? केवल तभी जब इसका आप उपयोग करेंगे। कभी कभी हमारी प्रवृत्ति होती है बस बैठे रहने और कुछ अच्छा होने की आशा करने की, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप आज अपने विश्वास का उपयोग करें। विश्वास का समर्थन है जो आपकी आत्मा के अंदर है और आप इसे या तो वहीं बैठे रहने दें या आप इसे किसी उद्देश्य के काम में ला सकते हैं। और मैं चाहती हूं कि आप अपना विश्वास काम में लाएं कि आज दोपहर में जो कुछ भी कहूंगी उससे आपको कुछ न कुछ मिलेगा, सब कुछ। इब्रानियों 4:2 में एक वचन है जो कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह खुशखबरी सुसमाचार सुनाया गया है जैसे उन्होंने पुराने समय के इजरायलियों ने किया था जब दासत्व से मुक्ति का शुभ संदेश उनके पास आया। इसलिए इजरायलियों ने संदेश सुने जो दासत्व से मुक्ति के बारे में अच्छी खबरें थीं। परंतु अब इसे सुने पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो संदेश उन्होंने सुने उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनमें विश्वास का मिश्रण नहीं था। और ये मुझे कभी कभी चिंतित करता है कि लोग बस आते हैं और चर्च में बैठ जाते हैं और किसी के द्वारा उनके लिए कुछ करने की प्रतीक्षा करते हैं और वे वास्तव में जो सुन रहे हैं उनके साथ अपने विश्वास का मिश्रण नहीं करते हैं। उन्हें वास्तव में ये पसंद नहीं है कि ये मेरे लिए है। कभी कभी हम चर्च में बैठते हैं और हम उन सभी लोगों के बारे में सोचते हैं कि काश ये सभी शुभ संदेश सुनने के लिए यहां आए हों। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन आप यहां हैं और इसका मतलब है कि आपको वो सुनना है जो कहा जा रहा है, और इसका मतलब है कि आपको इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। और इसलिए आप वास्तव में सुनेंगे और आप पहले से ही अपना मन बनाकर कि परमेश्वर आज मुझे कुछ सिखाएगा और उसकी कृपा से मैं यहां से बाहर जाऊंगी और इसे करूंगी चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय से पहले निर्णय लें। मैं आज कुछ सीखने जा रही हूं और मैं इसे जरूर करूंगी। हमें और अधिक दिमागी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें जो ज्ञान हमारे पास है उस पर और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम मसीह, हमें अपनी बाइबल में रंग भरना पसंद है। हमारे पास ये सभी रंगीन जादुई मार्कर हैं और हम हर वचन को रेखांकित करना पसंद करते हैं। और पता नहीं, मुझे अगर मैं इसे रेखांकित करूं तो इससे मुझे बेहतर महसूस होता है। अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूं जो वास्तव में मुझ पर असर करता है तो मैं बस एक पेन लेकर और उसे रेखांकित कर देती हूं। आप इसे रेखांकित कर सकते हैं और इसके चारों ओर सितारे लगा सकते हैं और इसे पीले रंग से हाईलाइट कर सकते हैं। और जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो खुद पर गर्व करते हैं। चलो सच्चे बनो। क्या आपने कभी चुपके से ये सोचकर अपनी बाइबल खोली है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति इसे देखे कि आप कितने आत्मिक हैं? यार, मेरे पति ने अपनी बाइबल में इतने सारे चिन्ह लगाए हैं और उनकी बाइबल में इतने सारे बुक मार्क हैं कि मुझे उस चीज को छूने से भी बहुत डर लगता है। और मेरा मतलब है, उनकी बाइबल को देखकर आप सोचेंगे ये आदमी अत्यधिक आत्मिक मनुष्य है। ठीक है, वो है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप वास्तव में ये सिर्फ उनकी बाइबल देखकर नहीं बता सकते। आप इसे केवल उसके चरित्र से ही बता सकते हैं। हमें कब एहसास होगा? आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। मैंने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी सुनी है जिसके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप
पीछे मुड़कर देखें और सोचिए ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचिए तो ये व्यक्ति वास्तव में उन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं था जो उसके लिए काम करते थे। लेकिन क्या ये उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी कि वे एक सेवक के लिए काम करते थे? उन लोगों के साथ वास्तव में उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। और आप जानते, मेरे लिए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सेवक से बदतर कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये परमेश्वर के नथुनों के लिए बदबू है। ये मुझे किसी भी चीज से ज्यादा परेशान करता है। यदि हम थोड़े बेहतर फल निरीक्षक होते तो हमें वर्षों पहले ही पता चल जाता कि आगे चलकर कुछ टूटने वाला है, कुछ बहुत ही जरूरी चीज टूटने वाली है। आमीन। और मैं आपको एक अच्छा फल निरीक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। जिन लोगों को आप चुनते हैं, जिन लोगों का आपने जीवन में योगदान पाया है, जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं, जिन लोगों के साथ आप दोपहर का खाना खाते हैं, खुद पर एक उपकार करें और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपके जीवन में योगदान दे सकें। आमीन। किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास आप जैसा मन हो। उदार लोगों के साथ घूमें, कंजूस लोगों के साथ न घूमें। सप्ताह दर सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लंच पर न जाए जो हमेशा वहीं बैठता है और बिल के भुगतान के लिए आपका इंतजार करता है, क्योंकि ये चरित्र भद्दा है। ऐसे लोगों के साथ ना घूमे जो दूसरे लोगों के बारे में अफवाह फैलाते हैं, क्योंकि यदि वे किसी और के बारे में बात करते हैं तो आपके बारे में भी जरूर करते होंगे। अपने आप को उस कचरे से बचाएं जो शैतान आपके भीतर फेंकने की कोशिश करता है। और जब आप चर्च आते हैं तो आप जो कुछ भी सुनते हैं, केवल चर्च में आकर ये आशा न करें कि कुछ अच्छा होगा। वहां पहुंचने से पहले प्रार्थना करें, सेवकों के लिए प्रार्थना करें, आराधना दल के लिए प्रार्थना करें। हमेशा केवल बैठे रहकर उनसे यह अपेक्षा न करें कि आपके लिए कुछ करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें बताएं कि आप उनकी सराहना करते हैं। वहां पहुंचने से पहले थोड़ा आत्मिक कार्य करें, थोड़ा अतिरिक्त पैसा लें, कुछ 50-50 के नोट या 100-100 के, और कुछ ऐसे व्यक्ति से मिले जो ऐसा लगता है कि वे आहत हो रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। या एक अकेली माँ ढूंढे और उनके अपने बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए पैसे दें। हमेशा ये देखने मत जाओ कि तुम्हें क्या मिल सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा और अपनी आशीष प्राप्त करूंगा। ओह, कभी कभी मैं उससे इतना थक जाती हूं। मैं चाहती हूं कि हर कोई आशीषित हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप आशीषित बने। क्या आप जानते हैं, आशीष पाने से देना कहीं अधिक महान है। पानी की अपेक्षा देना अधिक धन्य काम है। आमीन। तो मैं चाहती हूं कि आप आज दोपहर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसमें अपना विश्वास मिलाएं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितना डर है, और डर पर विजय पाने का केवल एक ही तरीका है, और वो ये है कि विश्वास। आप जानते हैं, अलग अलग जहरों या अलग अलग सांप के काटने जैसे रोगों के लिए कुछ मारक औषधियां होती हैं, और शैतान हम पर जो कबाड़ फेंकने की कोशिश करता है उसमें से कुछ के लिए मारक औषधि मौजूद है। आभारी होना झुंझलाहट और शिकायत का इलाज है। और आप जानते हैं, मैंने वो पुस्तक लिखी है जिसका नाम है धन्यवाद की सामर्थ, और मैं इस सप्ताह के अंत में आपको इसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। और मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग अभी तक इसे पाने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हैं, लेकिन आप जानते हैं उस किताब ने वास्तव में मेरी मदद की, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या मिला। मेरा मतलब है, मैंने पाया कि ये वास्तव में एक वास्तविकता है। अगर मैं कुछ हद तक डूबने लगूं, शायद मैं थक गई हूं। जैसे जब मैं यहां से घर पहुंचूंगी तो मैं थक जाऊंगी, और कल सेंट लुइस में गर्मी रहेगी। मेरे पति संभवतः गोल्फ खेलने जाएंगे और मैं
घर पर अकेली रहूंगी और मैं थकी होंगी, और ये अब बहुत बार नहीं होता। मैं कुछ चिड़चिड़ी हो सकती हूँ, बस हर किसी को वो सब कुछ दे दूं जो मुझे मिला है। मैं उससे परे नहीं हूँ, शैतान मुझ पर भी हमला करता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप थके होते हैं तो शैतान किसी भी अन्य समय से अधिक आपके पीछे आता है। जब आप अत्यधिक थक जाते हैं तो आपको वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि आप कमजोर होते हैं। और जब आप कमजोर होते हैं तो वो आपके खिलाफ आता है। और मैंने जान लिया है, और मैं बस इसे आजमाती हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होने लगता है, अगर मैं शुरू करती हूँ तो मेरा मतलब है मैं बस इतना कहूंगी, शैतान मुझे पता है मुझे यही करना है। हे परमेश्वर, मैं आभारी हूँ कि मुझे ये सुंदर घर मिला। मैं आभारी हूँ कि मैं आज यहाँ अकेले रह सकती हूँ और आराम कर सकती हूँ, और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल यहाँ हूँ। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ कि मुझे इस रविवार उन सभी लोगों को उपदेश देना है। और मैं आपको बताऊं कि आप आभारी होकर शैतान को भगा सकते हैं। अब मैंने जो कहा उसे मत भूलिए। मैंने अभी कहा कि आप आभारी होकर शैतान को दूर भगा सकते हैं। जो आपके आसपास नहीं है उसके बारे में इधर उधर बैठकर शिकायत मत करो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये और भी बदतर हो सकती थी। आमीन। मुझे आशा है कि किसी को दोष का एहसास हो रहा है। निंदा नहीं की गई है, बल्कि दोष का एहसास करा गया है। हमें शिकायत नहीं करनी है। ईश्वर हम सबके लिए भला है। तो मैं आज दोपहर विश्वास के बारे में कुछ और बात करना चाहती हूँ। विश्वास की ढाल के बारे में विशेष रूप से थोड़ी बात करूंगी। आप शायद यहाँ मेरी ढाल देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्वास बढ़ सकता है। बाइबल बड़े विश्वास और कम विश्वास के बारे में बात करती है, और मैं कम विश्वास नहीं रखना चाहती, मैं बहुत बड़ा विश्वास रखना चाहती हूँ। आपका विश्वास कैसे बढ़ता है? इसका विकास केवल तभी हो सकता है जब आप इसका उपयोग करें। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आपको जो आपके पास है उसका उपयोग करना सीखना होगा। आपके पास जो है उसे निवेश करें और ये बढ़ेगा। और विश्वास एक शक्ति है जो आपके अंदर है, लेकिन उसे मुक्त होना होगा। और आप अपना विश्वास उपयोग करते हैं। मुझे लगता है मैं 3 तरीकों से जानती हूं कि आप इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं: प्रार्थना करके, बोल कर और करके। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना की बहुत लंबी प्रशंसक हूँ, और मैं आवश्यक रूप से अपने आप को एक कमरे में बंद करके, और आप जानते हैं एक समय में 5 और 6 घंटे प्रार्थना करने की बात नहीं कर रही हूं। मुझे लगता है कि हमें पूरे दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? प्रार्थना में लगे रहो। हर समय, हर जगह, हर चीज के बारे में प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने घुटनों के बल किसी आत्मिक स्थिति में होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करना है, लेकिन आपको इसके साथ अपना विश्वास मिलाना होगा। कि आप जानते हैं कि यह संभव है कि आप अपने विश्वास को बिना मिलाए प्रार्थना कर लें। अपने भोजन पर प्रार्थना करने के बारे में बात करें। हे पिता, इस भोजन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे शुद्ध करें। मेरे शरीर को आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। हर समय अपने भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए यह सिर्फ एक अनुष्ठान बनकर रह जाता है। इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है। मैंने इसे एक दिन एक किताब में पढ़ा, और मैंने सोचा क्या आप जानते हैं, मैं इसकी दोषी हूं और मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मैं खाऊं वो मुझे मार डाले और मुझे बीमार कर दे। और जो चीजें हम आज खाते हैं, खासकर यदि आप बाहर जाते तो उसमें सभी प्रकार की चीजें होती हैं। मैं इस रेस्टोरेंट में कुछ पोषण संबंधी तथ्य देख रही थी जहां हम खाना खाते हैं, और डेव के इस व्यंजन में 3700
मिलीग्राम नमक था। यदि आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो जो ज्ञान आपको मिलेगा कि आप अपने शरीर में क्या क्या डाल रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। और इसलिए आमीन। मैं ईमानदारी से सोचती हूँ कि अगर हम अपनी प्रार्थना में अधिक गंभीर होते, और बाइबल इसके बारे में कहती है कि जब आप प्रार्थना करें तो गंभीरता से करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसके संचालन में अद्भुत सामर्थ्य उपलब्ध होता है। आप खाने के लिए सही चीजें चुनने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जोर से और लंबी प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। इस बारे में सोचिए कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। हे पिता, इस भोजन के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसे मुझे नहीं दिया होता तो मेरे पास कुछ नहीं होता। और मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूं कि यदि इसमें कुछ भी हानिकारक है तो आप इसे बाहर निकालें और इससे मुझे बीमार न होने दें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे लिए स्वास्थ्य और पोषण बन जाए, यीशु के नाम में। खैर, ये भोजन के लिए धन्यवाद से कहीं बेहतर है। क्या कोई मुझे समझ रहा है? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि आप समझ ले कि मैं क्या कह रही हूँ। चीजें काम करती नहीं यदि आप उसमें अपना विश्वास नहीं मिलाते हैं। हो सकता है कि आपके पास विश्वास और उसका उपयोग ना करते हों, तो आप प्रार्थना के माध्यम से इसे व्यक्त कर सकते हैं। आप इसे कहने के माध्यम से, परमेश्वर के वचन की घोषणा के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है या जब मैं बीमार हो जाती हूं, तो मैं हमेशा कहती हूं मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है और हर दिन मैं हर तरह से बेहतर होती जाऊंगी। लेकिन आप जानते हैं, हम प्रलोभित होते हैं। हम सभी दिन भर इधर उधर घूमने और इस बारे में बातें करने के लिए प्रलोभित होते हैं कि हम कितने दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई जाने कि हम कितने दुखी हैं। खैर, ये ठीक है, आप किसी से कह सकते हैं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम इसके बाद ये भी कहें लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझ में काम कर रहे हैं। और जब मैं किसी परीक्षा से गुजर रही होती हूँ, जब मुझे कोई समस्या होती है, तो मैंने हमेशा ये कहने की आदत बना ली है कि इसका अंत अच्छा होगा। अभी मैं वास्तव में इससे गुजरी हूँ और ये कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी इसका अंत अच्छा होगा। और शैतान जो नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे परमेश्वर लेगा और उसे मेरी भलाई के लिए उपयोग करेगा। इतना ही नहीं, यदि आप लोगों की बात सुने तो आप बता सकते हैं कि वे जो कहते हैं उसमें कितना विश्वास रखते हैं, खासकर जब वे किसी समस्या से जूझ रहे हों। और आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि आप कोई समस्या होने पर जो कहते हैं उसे सुने, उसे सुनिए। यदि आप पहले से ही बीमार और थके हुए हैं तो आप ये क्यों कहते हैं मैं बहुत थकावट और बीमार होने से परेशान हो गया हूं? ये क्यों नहीं कहते ये भी गुजर जाएगा, परमेश्वर इसका भलाई के लिए उपयोग करेगा और मुझे विश्वास है कि इसका अंत भी अच्छा होगा। अब मुंह में एक अच्छा संदेश रख सकते हैं, है ना? 2 थिस्सलुनीकियों 1:3। ए भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। मुझे यह अच्छा लगता है। उस बिंदु पर कभी ना पहुंचे जहां आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं। आप हिम्मत भी न करें। अगर मैं एक निश्चित वचन के बारे में बात करती हूँ और आप अपनी बाइबल खोलते हैं और आपको वो रेखांकित और पूरा रंगा हुआ मिलता है, तो क्या आप ये सोचने की हिम्मत न करें, ओ मुझे ये पहले से मिला है, मैं इसे जानती हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कहें मुझे इसकी आवश्यकता है, इसे मुझे फिर से बताएं। पौलुस कहता है कि मैं आपको एक ही बात बार बार बताते हुए नहीं थकता। तुम जानते हो क्यों? इसे समझने में हमें थोड़ा समय लगता है और मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे तो चीजों की याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें इतनी सारी चीजें सिखाती हैं कि हमसे चीजें फिसल सकती हैं। आप अपनी
जीवन में एक बिंदु पर उदार हो सकते हैं और फिर उदारता से पीछे हट सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर उदारता का संदेश सिखाने के लिए किसी को भेजेंगे और फिर आप पटरी पर वापस आ जाएंगे। मेरा मानना है कि परमेश्वर के राज्य में हर चीज हमेशा बढ़ती रहती है। हमें सदैव विश्वासियों के रूप में विकसित होते रहना है, अपने विश्वास में बढ़ते रहो। और मुझे ये पसंद है, एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम आपस में और उन्नति करता जाए। यही चीज है जो मैं चाहती हूं, आपस में प्रेम। यदि केवल एक ही संदेश होता जिसे मैं अपने शेष जीवन में उपदेश दे सकती तो मैं परमेश्वर से प्रेम करने, स्वयं से प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने का उपदेश देती। क्योंकि जब आप गहराई से समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बाइबल का मुख्य विषय विश्वास और प्रेम है। विश्वास और प्रेम। और बाइबल कहती है कि हमारा विश्वास केवल प्रेम के माध्यम से काम करता है और सामर्थी होता है। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बढ़ता है। 2 कुरिन्थियों 4:13 लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। चूंकि हमें भी वही विश्वास की भावना है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। यदि आप सच्चे विश्वासी पुरुष या महिला हैं तो लोग आपके मुंह से ये बात बोलते हुए सुनते हैं और फिर आप वो करके अपना विश्वास व्यक्त कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है। परमेश्वर प्रेरित कार्य करके, विश्वास प्रेम के माध्यम से कार्य करता है। ये जानने के द्वारा कार्य करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप सकारात्मक नहीं हैं कि वो आपसे प्रेम करता है तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और फिर मैं कैसे वचन पर जाना चाहूंगी जिसका मैंने कई बार उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसे आपको बढ़कर बताना चाहूंगी। मरकुस 11:24 या 22। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं देख नहीं सकती? क्योंकि चीजें आपके कब्जे में आने से पहले ही आपके दिल में होती हैं। आमीन। मैंने अभी तक यीशु को वापस आते नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मुझे विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि वो वापस नहीं आ रहा है। मुझे विश्वास है कि वो वापस आ रहा है। मैंने कोई देवदूत नहीं देखा है, लेकिन मैं जानती हूं कि कैसे देवदूत भी हैं जो हम पर नजर रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मुझे गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं इसका उपयोग दिन भर करती हूं। चलिए भी, तो आप उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो वो कहता है विश्वास करो कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है। तो मेरे लिए ये बस ये कहने जैसा है कि मैंने ये मांगा है, मुझे विश्वास है कि ये आ रहा है, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का समय मेरे जीवन में बिल्कुल सही है। आमीन। विश्वास रखें कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और आप इसे प्राप्त कर लेंगे। अब मैंने कल रात ये कहते हुए बात कही थी कि उन्हें ये कहना जरूरी नहीं समझा कि आप इसे कब कौन से समय प्राप्त करेंगे, और ये कुछ हद तक एक समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम वास्तव में बाइबल पढ़ते हैं तो अब्राहम ने 20 साल इंतजार किया, मूसा ने 40 साल इंतजार किया, यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया। आप कहेंगे यार मुझे ये मत बताओ। ठीक है, आपकी सफलता अगले 20 मिनट में आ सकती है, लेकिन आपको अपना मन बनाना होगा। यदि ये 20 साल है तब भी परमेश्वर पर विश्वास रखते रहना होगा। हम अपने विश्वास को समय सीमा में नहीं बांध सकते। हम परमेश्वर को अंतिम चेतावनी नहीं दे सकते। खैर, अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ परमेश्वर, तो मैं बस हार मान लूंगी। क्या आप ऐसा कह रहे हैं?
चाहे जब तक आपको इंतजार करना पड़े, जब तक आपका दृष्टिकोण सही है, आप तब तक इंतजार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये रास्ते में है, परमेश्वर काम कर रहा है। और मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मुझे लगेगा कि मेरा विश्वास कमजोर होने लगा है तो मैं अपना मुंह खोलूंगी और कहूंगी मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहा है। क्या मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हूँ? यहां तक कि यदि आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और शैतान आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, आप जीवन भर बीमार ही रहेंगे। खैर, दो चीजों में से एक घटित होने वाली है, या तो परमेश्वर आपको ठीक कर देंगे या वो आपको अनुग्रह और शक्ति देंगे जिससे आप वो सब कर सकें जो आप चाहते हैं। आमीन। मैंने आपको बताया था कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और जहां तक मुझे याद है मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो मेरा दोबारा जन्म हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा उद्धार होना चाहिए। लेकिन एक प्रार्थना करने वाले दादाजी थे जो मुझे लगता है कि उन्होंने बस मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं रात में अपने बिस्तर पर लेटती और प्रार्थना करती कि परमेश्वर मुझे मेरे पिता के साथ उस स्थिति से बाहर निकाले। मैंने प्रार्थना की कि मेरी माँ को उसे छोड़ने के लिए कहें। मैंने संभव तक कुछ ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने प्रार्थना की है वो मर जाए, वो बहुत सही नहीं था, लेकिन मैं बस इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी। अच्छा, क्यों परमेश्वर, क्यों? क्या तुम्हें पता है, हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर परमेश्वर हमें अभी नहीं देंगे, लेकिन उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा जब हमारे लिए वो सही समय होगा तब। समझ रहे हैं? इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।